टाइम टाइम पे हमारी यहाँ की मुख्य समस्याओं को उठाते रहते हैं। साथ ही हमारे आए मेहमान गुरमीत चौधरी जी का और अंशु भाई का और सात लगती पंचायत से आए प्रधान जी का, मान सिंह मेहता जी का और हमारे यहाँ के सभी बुजुर्ग और जो भी आंटी वगैरह आए हैं हमारे साथ में और बहनें और अपने छोटे भाई बड़े भाई सभी जो साथ में आए हैं उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजू भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये समस्या है ये बहुत टाइम पहले से चल रही है। जब हमारी पंचायत बनी थी तो उस टाइम स्टार्टिंग में परमजीत सिंह पम्मी जी जब एमएलए थे तो उनके द्वारा कहा गया हमारे को कि उनका जो प्रोग्राम था नीचे सीएम साहब आए थे तो उन्होंने बोला था कि आप आओ और आपकी जो पीएससी हो हम उसको सीएससी करेंगे। तो हम सब लोग गए और वहाँ पे हमारी जो सीएससी भी उन्होंने कर दी। लेकिन हमारी जो समस्या रही वो सबसे बड़ी समस्या वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर का पहले भी काफ़ी टाइम से अभाव चल रहा था तो डॉक्टर बहुत ज़रूरी था। लेकिन डॉक्टर के लिए जब हम दूसरी बार उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि सीएससी होगी लेकिन स्टाफ में आने में थोड़ा टाइम लगता है, स्टाफ आएगा। चलो उसके बाद चलो हमने बोला कि चलो आ जाएगा, ठीक है, वेट करते रहे। लेकिन उनका टाइम जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद चौधरी साहब आए। चौधरी साहब ने बोला कि नहीं हम करेंगे, इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। यहाँ पे मीटिंग भी रखी गई, यहाँ पे काफ़ी सारा हल्ला भी किया गया कि नहीं होना चाहिए। तो चौधरी साहब के आने के बाद भी हम उसके बाद जब स्टाफ की नहीं हुई, चौधरी साहब बन भी गए, उसके बाद हम उनके पास गए कि सर स्टाफ का क्या हुआ। तो स्टाफ के लिए उन्होंने बोला कि नहीं हो जाएगा, मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो चलो उन्होंने जैसे भी तैसे करके उन्होंने डेपुटेशन पे डॉक्टर का यहाँ पे फिलहाल मतलब सॉल्यूशन दिया हमारे को। लेकिन जो हमारी समस्या वैसी की वैसी रही, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट क्रिएट नहीं हुई। अगर पोस्ट क्रिएट नहीं होती है तो जो डेपुटेशन पे आता थोड़े टाइम के लिए आता है, उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। और जाने का कारण भी मुख्य ही रहता है क्योंकि एक डॉक्टर दे देते हैं यहाँ पे और उससे 24 घंटे की सर्विस लेते हैं। 24 घंटे कौन सा डॉक्टर जो सर्विस दे पाएगा। तो हमारी बार बार एक ही डिमांड करते रहे। हम दो बार तो हम रेजोल्यूशन दे चुके हैं यहाँ से कि इसको जो पोस्ट है यहाँ की क्रिएट करे और यहाँ पे जो हमारी समस्या का उसका हल हो सके। क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी डिलीवरीज होती थी, 2014 या 15 में लगभग इसको अवार्ड भी मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिलीवरीज जो मतलब सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि ये कम से कम भी 10 पंचायतों का केंद्र बिंदु है ये जो हॉस्पिटल है हमारा। और यहाँ पे लगभग बताऊँ आपको 15 से 20 हज़ार की आबादी होगी लगभग नज़दीकी एरिया में, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इतनी आबादी होने के बावजूद भी जो इतनी अच्छी बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, चलो जो भी सरकार थी उस समय जिसने भी किया, लेकिन बिल्डिंग देने का मतलब उसी का फायदा क्या हुआ जब यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। और जब तक डॉक्टर नहीं आएगा तब तक हमारे लोगों को फायदा क्या होगा इस चीज़ के लिए। तो मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ कि अगर डॉक्टर नहीं है तो इस बिल्डिंग को बनाने का मतलब ही नहीं है, इसको भी बंद कर दिया जाए, क्योंकि छोटी मोटी सुविधा भी हमारे को प्रॉपर नहीं मिल पाती है। आज के टाइम में बात करूँ आपको तो एक डेंटिस्ट के सारे मतलब जो डॉक्टर है तो शाम के टाइम को वो होते हैं यहाँ पे, वो किस तरीके का ट्रीटमेंट दे पाएंगे। जान तो जाएगी। अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पे जोड़जी बस का एक्सीडेंट हुआ था जब खेड़पुरा में, तो उस टाइम इतने लोग इंजर्ड होके यहाँ पे आए। तो उस टाइम हम लोग थे, हमारे को पता है कि हमने कैसे फेस किया है यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर नहीं था। उनको फर्स्ट एड देने में भी इतनी दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ से कितने बंदे रेफर किए, कईयों की उसमें से 3-4 बंदों की जान भी जा चुकी है क्योंकि उनको फर्स्ट एड नहीं मिल पाई प्रॉपरली। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, चौधरी साहब से भी हाथ जोड़ के विनती है और सीएम साहब से भी हाथ जोड़ के विनती है कि जल्द से जल्द इसका जो भी हमारी डॉक्टर की डिमांड है इसको पूरा किया जाए। धन्यवाद।